हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 12th की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशन थॉट, जिससे हमें एनर्जी मिल सके। सो वन डे ऑल आवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, कि जितना हम मेहनत करे हैं एक दिन उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कि जो हम मेहनत करते हैं वो हमें एक दिन पे ऑफ होगी। कि ये नहीं होता कि हम मेहनत करते जाए उसका रिजल्ट ना मिले, मिलेगा जरूर। कई बार क्या होता है कि हमारी मेहनत का रिजल्ट मिलता है हमें थोड़ा सा लेट, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो 12th क्लास हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, जो हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमने पढ़ लिया था कि कंज्यूमर कौन होता है, यूटिलिटी क्या होती है एंड टाइप ऑफ यूटिलिटी। और स्टूडेंट हमने पढ़ा था इंडिफरेंस करो, एंड लास्ट क्लास थी हमारी मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, कि जब हम एक अनदर यूनिट खरीदते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास प्रीवियस यूनिट थी, कोई भी प्रोडक्ट था, उसका कितना हमने सेक्रीफाइस किया था। सो ये थी हमारे प्रीवियस क्लास की बात। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी। सो उन्हीं के बेस पर आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बजट क्या होता है और बजट सेट क्या होता है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टूडेंट, बात करें अगर हम कंज्यूमर बजट की, तो कंज्यूमर बजट का नाम से ही हमें यहां से आइडिया हो जाता है, जब कंज्यूमर अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी गुड या सर्विसेज परचेज करता है। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक नहीं लेके चलनी हमें। हम पढ़ रहे थे कि जब हम कॉम्बिनेशन को लेते हैं, बंडल, बंडल का मतलब यहाँ पर हो जाता है 2 गुड्स या 3 गुड्स या 4 गुड्स। अकेली गुड़ तो हम यहाँ खरीदते नहीं, अकेली गुड़ की बात तो की ही नहीं हमने, क्योंकि जो इंडिफरेंस करो था, जो हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, ये सारे की सारे बातें कर रहे थे 2 गुड्स की, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स और सर्विसेज को उसके प्रेजेंट या मार्केट प्राइस के ऊपर और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जिस प्राइस पर खरीदता है, वो होता है कंज्यूमर बजट। यहां पर देखा जाता है कि कितने प्राइस पर वो खरीदता है, ना कि क्वांटिटी कितनी खरीदता है। जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी खरीदता है, क्वांटिटी मीन्स 2 और 3 जितनी भी वो खरीदता है किसी भी अनदर गुड्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की। ओके, अ बजट लिमिटेशन refer to the many combination of goods and services that a consumer can purchase based on the current price and income। यहां पर प्राइस ऑफ गुड्स प्राइस भी ध्यान रखना है, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर भी माइंड में रख के चलना है कि उसकी इनकम कितनी है, ये सब भी देखना है। ये तो नहीं हो सकता कि कंज्यूमर की इनकम हो मान लो 10,000 और वो कोई चीज को खरीद लेगा 15,000 की, ना, ऐसा कभी नहीं होता स्टूडेंट। वो अपनी रिक्वायरमेंट को भी देखता है और उसके पास इनकम कितनी है और उसका प्राइस कितना है गुड का। मान लो कि यहां पर मैंने एक एप्पल खरीदी थी, जो कि थे हमारे पास 100 रुपए केजी पर केजी, और फिर ऑरेंज थे मान लो 120 पर केजी। क्लियर है? यहां पर एप्पल थे 100 और ऑरेंज थी 120। क्या हुआ कि कंज्यूमर का मन किया कि वो ऑरेंज की यूनिट और खरीदे, तो वो क्या करेगा, इतने ज्यादा पैसे पे करने की बजाय एक यूनिट या इसमें से तो क्या करेगा, वो कम यूनिट देगा और ऑरेंज भी कम ही खरीदेगा, क्योंकि प्राइस को ध्यान में रखते हुए। तो जो वो प्राइस को ध्यान में रखते हुए एप्पल एंड ऑरेंज की जितना कॉम्बिनेशन लेता है, ऊपर एप्पल एंड ऑरेंज का जो उसने कॉम्बिनेशन खरीदा है, किस प्राइस पे, 100 एंड 120 पे, वो होता है कंज्यूमर बजट। क्लियर है? द टर्म कंज्यूमर बजट रेफर टू द कंज्यूमर्स रियल मनी एंड परचेज पावर which he can use to purchase quantitative bundle of 2 item at a set price। कि जो प्राइस था, जो प्राइस सेट था, उसके ऊपर वो अपनी रियल मनी के अकॉर्डिंग जितनी उसके पास इनकम है, जितनी उसकी
परचेजिंग पावर है कि भाई ये तो मान लो कि 500 रुपीज ही दोनों के लिए पे कर सकता है, तो इस लेवल पर उसके प्राइस के ऊपर और जो गुड्स का प्राइस है, जितनी वो क्वांटिटी बंडल या जितनी वो आइटम खरीदता है, वो होता है कंज्यूमर बजट। इट मीन दैट अ कंज्यूमर कैन ओनली बाई गुड्स इन कॉम्बिनेशन या बंडल दैट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। जिस गुड्स का प्राइस, जिस कॉम्बिनेशन का प्राइस कम होगा या उसकी इनकम के इक्वल होगा, वो उसी को परचेज करेगा, अदरवाइज नहीं। अपनी इनकम से ऊपर तो परचेज कर ही नहीं सकता। ये थोड़ी ना कि हम कुछ खरीदेंगे तो वो उधार लेके खरीदेंगे, नहीं, या तो उसकी जितनी इनकम है उसके इक्वल हो या उससे कम हो। क्लियर है? ये था कंज्यूमर बजट। बात करें बजट सेट की। बजट सेट के अंदर स्टूडेंट हमें क्वांटिटी देखनी है कि जो करंट प्राइस है और मार्केट प्राइस है और किसी भी कस्टमर की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो कितनी क्वांटिटी खरीदता है, किसकी जो कॉम्बिनेशन है उसके पास। मीन्स लगा लो पिज्जा और डोसा की बात कर रहे थे हम, एप्पल एंड ऑरेंज की बात कर रहे थे कि उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदेगा वो प्राइस पे के अकॉर्डिंग और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ओके, A budget set is a quantitative collection of bundle that a consumer can buy that with his current income at current market price। की उस बंदे ने, जो कंज्यूमर है, उसने मान लो उसकी इनकम थी 10,000, उस 10,000 पे एंड प्राइस था, मान लो कि मैंने बताया था एप्पल और उसकी बात कर रहे थे ऑरेंज के, एक का 100 रुपीज था पर केजी, एक का था 120। इस प्राइस के अकॉर्डिंग मान लो वो 5 क्वांटिटी तो खरीदता है एप्पल की एंड 3 क्वांटिटी खरीदता है वो ऑरेंज की। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। यहां पर मान लो ये बजट लाइन था, यहाँ 5 ये एप्पल ले लेंगे, ये ऑरेंज ले लेंगे, 5 यहां पर होगा, 3 समथिंग यहां होगा। तो जो ये पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पर क्या होगा, बजट सेट। ये पॉइंट किसको डिनोट कर देगा, बजट सेट को, कि हमारे पास अब ये दोनों की दोनों क्वांटिटी हमने किसके अकॉर्डिंग देखी है, कंज्यूमर की इनकम और उस गुड्स का मार्केट प्राइस क्या था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वांटिटी खरीदी है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर is the collection of all the bundle that the consumer can purchase with his or her income at current market price। कि बजट सेट वो होता है जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स और सर्विसेज की जितनी आइटम का कॉम्बिनेशन खरीदता है, वो किसके ऊपर खरीदता है कि उस गुड का प्राइस कितना है और उसकी इनकम कितनी है। जितनी क्वांटिटी वो खरीदेगा वो बजट सेट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, a consumer's budget set is essential a collection of all bundle of goods and services that a consumer can purchase with available fund। कि भाई जितना फंड है ना एक कस्टमर के पास, फंड मीन्स यहाँ मनी ऑफ इनकम, जितने उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी वो खरीदता है, कितना कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ गुड्स वो एंड सर्विसेज को खरीदता है। अब यहाँ पर जो उसकी परचेजिंग पावर है ना, वो अकॉर्डिंग टू हिज और हर इनकम देखनी है और प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विस देखना है। कि भाई मान लो ऐसा तो नहीं कि उसकी इनकम हो 5,000 रुपए बट वो खरीदता है 500 केजी के हिसाब से कोई भी गुड, तो ऐसा तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खरीदेगा और प्राइस क्या है उसके अकॉर्डिंग खरीदेगा। बात की जाए अगर कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर होता है, मिडिल क्लास कंज्यूमर होता है, वो वेट करता रहता है भाई कब इसका प्राइस होगा। अरे हमारे लिए तो जब सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो इवनिंग में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर प्राइस भी कम होते हैं और हमारे अकॉर्डिंग हमें प्राइस मिल जाते हैं। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल होता है बजट सेट का। क्यों जाते हैं हम इवनिंग में सब्जी खरीदने? क्योंकि उस टाइम पर वो प्राइस कम होता है। और प्राइस कम क्यों देखते हैं? हमारी इनकम उस हिसाब से होती है। अगर हमारी इनकम हो लाख में, 10 लाख में, देन हम ये चीजें नहीं देखते। तो हर एक कंज्यूमर प्राइस और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही गुड्स
और सर्विसेज को खरीदता है। ये ऑल ओवर जो फैक्ट था ये होता है बजट सेट। अब देखो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, P1 इंटू में X1 प्लस में P2 इंटू में X2 मोर देन लेस देन एंड या इक्वल टू होना चाहिए मनी। मनी हो जाएगा M स्टैंड फॉर हो जाएगा मनी ऑफ इनकम। देखो भाई फॉर्मूला का मतलब, फॉर्मूले का कंसेप्ट समझना है। P1 है हमारे पास, जो ये P1 है प्राइस ऑफ वन गुड, ठीक है। नेक्स्ट है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। सेकंड इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कि जो हमारे पास अनदर गुड है, प्राइस ऑफ अनदर गुड जो हमने खरीदी है, मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी है। क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों की दोनों जो चीज खरीदी है ना हमने, ये दोनों की दोनों जो खरीदी है, ये हमारी जो इनकम होती है एक कंज्यूमर की, या तो उससे कम होने चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इनकम से ज्यादा वो खरीद नहीं सकता, या तो इनकम से कम खरीदेगा या जितनी, कई बार क्या होता है कस्टमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग भी पैसे लगा सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं लगा सकता। अरे एग्जांपल यही है कि आप सोचो कभी मार्केट जाते हो, अगर आप घर से 1000 रुपए लेके गए हो तो 1000 की ही चीज खरीद के लेके आओगे या उससे कम खरीद के लेके आओगे? क्या उससे ज्यादा खरीद के ला सकते हो? नहीं खरीद के ला सकते। तो वो उधार लेने की अलग चीज होती है, वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाती है सारी की सारी चीजें। तो हम उस टाइम पर यही सोचते हैं कि 1000 रुपए तक ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये था सारा का सारा फैक्ट कंज्यूमर बजट का और बजट सेट का। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे इससे थोड़ा सा आगे बजट लाइन को। आने वाली क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर बजट लाइन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो ऑल ओवर चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि जो बजट लाइन सेट की जाती है ये होती है हमारी बजट लाइन। जो बजट लाइन हम सेट करते हैं वो होती है कि हम कितने कॉम्बिनेशन के साथ सेटिस्फाइड है, और जो बजट लाइन से नीचे जो होता है ये होता है हमारा जितना हमने कॉम्बिनेशन खरीदा है। ये था हमारा बजट सेट जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट अगर कोई भी आपका डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके कमेंट के लिए हम रिप्लाई करेंगे। उनके लिए कोई भी एक डाउट क्लियर सेक्शन रख लेंगे ताकि आपके डाउट सारे के सारे हम क्लियर कर सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।